हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए 20 डायमीटर बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर फॉलोइंग केसेस। द मेन प्लेट्स टू बी jointed are 12 thick, single cover butt joint with cover plate 8 and double cover butt joint with 8 FUB, that is the ultimate strength of the bolt is 400 Newton per mm square, or ultimate strength of the plate is 410 Newton per mm square। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि 4.6 का ग्रेड है, यानी कि हमारा जो बोल्ट है वो एक नॉर्मल बोल्ट है, मींस बेयरिंग टाइप कनेक्शन हमें करना है, जिसमें हमारी जो मेन प्लेट्स हैं वो 12 थिक हैं, जिसमें हमें पहला डिजाइन करना है सिंगल कवर बट जॉइंट और दूसरा डिजाइन करना है डबल कवर बट जॉइंट। और दोनों ही केस में जो कवर प्लेट की थिकनेस है वो हमें कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है पता है। तो जो कि 8 जो है उससे बड़ा है, यानी कि हमारा ये कंडीशन सही रहती है। जनरली हम कंडीशन नहीं चेक करते, लेकिन एक बार को अगर हम सोचें तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस समय। ठीक है, तो जो हमारा ये डिजाइन ऑफ दी बोल्ट है, ये आपका डिजाइन होता है IS 800 2007 पेज नंबर 75 पे 10.3.3 में। तो वही है सेम जो हम रिविट में करते हैं कि सबसे पहले हम शेयर कैपेसिटी इन नॉर्मल बोल्ट की अगर हम बात करें, एक होते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स, उनकी बात नहीं हो रही है इस समय, नॉर्मल बोल्ट्स की बात हो रही है, बेरिंग टाइप कनेक्शन की बात हो रही है। तो उसमें हमें दो चीजें चेक करनी है, पहला हमें शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट चेक करनी है, दूसरी हमें बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट चेक करनी है, और उन दोनों में जो मिनिमम होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट होगी, और वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट की। तो सिंगल कवर बट जॉइंट में सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है कि ग्रेड ऑफ द बोल्ट इज 4.6, जिससे हमें क्या समझ में आता है कि 4 × 100 उसकी अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, 4 × 100 × 0.6 उसकी यील्ड कैपेसिटी है। उसके बाद थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट इज 12 और दूसरा हमें समझ में आता है कि डायमीटर ऑफ द बोल्ट अगर हमें 20 गिवन है, तो बोल्ट के केस में 16 से 24 तक के बीच में अगर डायमीटर ऑफ द बोल्ट है तो उस समय हम 2 प्लस करते हैं। तो डायमीटर ऑफ द होल निकालने के लिए हम 2 प्लस करते हैं, तो डायमीटर ऑफ द होल या ग्रॉस डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बोल्ट प्लस 2, दैट इज 22 क्यों 2 प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 16 से 24 के बीच में है डायमीटर, दैट इज 20 उसके बाद हम बात करते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट की। तो इस तरीके का हमारा सिंगल कवर बट जॉइंट हो जाएगा, जिसमें हम दो 12 की प्लेट को जोड़ रहे हैं, और ये हमारी कवर प्लेट है 8 की। नो प्रॉब्लम। तो हमें समझ में आता है कि सिंगल कवर में सिंगल शेयर होता है, सिंगल शेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा शेयर कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो शेयरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, VDSB, दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन शेयर इज इक्वल टू VNSB डिवाइडेड बाय गामा एमबी। भी है वो हमें टेबल नंबर 5 से मिलेगा, वो भी हम देख लेंगे। VNSB हमें कैलकुलेट करना है, तो VNSB जो हो जाता है वो आपका FU/√3 इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB हो जाता है। अभी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, जैसे FU जो होता है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हो जाता है। NN जो है वो हो जाता है कि दो पोर्शन होते हैं बोल्ट के अंदर, एक थ्रेडेड पोर्शन होता है और एक प्लेन पोर्शन होता है। तो अगर मेरा शेयर जो है वो प्लेन पोर्शन कर रहा है तो उसमें हम NS कैलकुलेट करते हैं कि कितने कितने प्लेन पोर्शन शेयर कर रहे हैं, और अगर मेरा थ्रेडेड पोर्शन शेयर करता है तो उस समय हम NN कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ थ्रेडेड पोर्शन जो है बोल्ट के वो शेयर कर रहे हैं, फिर उनका एरिया और इसमें टोटल एरिया। ठीक है, तो ASB इज नॉमिनल प्लेन शेयरिंग एरिया ऑफ द बोल्ट और ANB नेट शेयर एरिया ऑफ द बोल्ट एट थ्रेड्स। ठीक है, तो हम जनरली मान के चलते हैं कि ANB जो होता है वो 0.78 टाइम्स ऑफ ASB होता है। कितना, 0.78 टाइम्स ऑफ ASB। टेबल नंबर 5 हम देख लेंगे, तो इससे हमारा ये है कितना आ जाएगा, 1.25 हो जाता है बोल्ट के केस में। तो टेबल नंबर 5 अगर हम देखें, तो टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 5, तो क्या आ गया, बोल्ट कौन सा है हमारा, बियरिंग टाइप बोल्ट है बी। शॉप फैब्रिकेटेड हो चाहे फील्ड फैब्रिकेटेड हो, दोनों के केस में गामा एमबी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.25। नो प्रॉब्लम, बियरिंग टाइप्स में शॉप में या फील्ड में दोनों में 1.25। अगेन आ जाओ पेज नंबर 75 पे। अब हमें और क्या क्या टर्म्स चाहिए जो हमें इसके लिए कैलकुलेट करनी है। तो हमें समझ में आ गया कि FU हमें गिवन है, FU हमें गिवन है। अब इसमें जो NN या NS है, इसमें से हम अज्यूम करके चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं अभी हम, तो हमने देख लिया VDSB इज इक्वल टू VNSB अपॉन गामा एमबी की वैल्यू 1.25, VNSB देख लिया हमने FUB अपॉन √3 इंटू NN इंटू ANB इंटू NS इंटू ASB। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि लेट हमारा जो पोर्शन जो शेयर हो रहा है, दैट इज सिंगल शेयर हो रहा है, वो कौन सा पोर्शन हो रहा है, थ्रेडेड पोर्शन हो रहा है। तो NN की वैल्यू 1 हो जाएगी, NS की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो NN की वैल्यू 1 इंटू ANB जो हो गया वो 0.78 टाइम्स ऑफ ASB हो गया, ये हमने देख लिया। और फिर हमने इसकी FUB की वैल्यू 400 हमें गिवन है, ये रही।
ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी सारी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, दिस मच न्यूटन और दिस मच किलो न्यूटन, 45.249 किलो न्यूटन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एएसबी क्या हो गया, एएसबी आपका पाई/4 इंटू नॉमिनल डायमीटर का स्क्वायर हो गया। नॉमिनल डायमीटर कितना है, 20 mm है बोल्ट का डायमीटर। ठीक है, तो ये आ गई शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। अब आ जाओ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट में। तो शेयर कैपेसिटी समझ में आ गया। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं वो बाद में हम देखेंगे। तो उसके बाद आता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट ये हो गई VDPB इज इक्वल टू VNPB डिवाइड बाय गामा एमबी। VNPB जो हो जाता है वो 2.5 इंटू केबी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ हो जाता है। अब क्या क्या टर्म्स है ये, केबी जो है वो स्मॉलर हो जाता है ई अपॉन 3D नॉट, पी अपॉन 3D नॉट माइनस 0.25, एफ यू बी अपॉन एफ यू और 1। इसमें हाँ, तो हमारा जो केबी हो गया वो स्मॉलर ऑफ दीज हो गया। तो इसमें से ई की वैल्यू जो है वो आपके हम कैलकुलेट करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि 1.5 टाइम्स हो जाता है डायमीटर ऑफ द होल के अगर वो मशीन ड्रिवन है, और 1.7 इंटू डायमीटर ऑफ द होल हो जाता है अगर वो हैंड ड्रिवन है। तो यहाँ हमने क्या मान के चला कि वो मशीन ड्रिवन है तो 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ द होल, और पिच हमें पता है कि 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर होता है तो दैट इज 50 mm। तो 33 mm 50 mm यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.55 आ रहा है पहली वैल्यू से, 0.58 आ रहा है दूसरी वैल्यू से, 0.97 आ रहा है एफ यू बी अपॉन एफ यू पी से, ये हमें पता है, और ये 1 आ रहा है। तो कौन सा सबसे मिनिमम है, 0.55। तो 0.55 हो गया आपका। जी नॉट हमें पता है, डी नॉट इक्वल टू डी इक्वल टू 20 है, नो प्रॉब्लम। तो इससे के भी निकल गया। अब हमें डी जानना है। तो जो डी होता है इस केस में, जो डी होता है ये आपका नॉमिनल डायमीटर होता है। टी जो है वो मिनिमम थिकनेस होती है। तो यहाँ मिनिमम थिकनेस क्या होगी, कवर प्लेट की थिकनेस। एफ यू जो होता है वो प्लेट का हो जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 72.160, और इसमें से जो मिनिमम होगा दैट इज दिस और दिस। क्या मिनिमम है, 45.249 किलो न्यूटन आपकी जो है। अगर हम सिंगल कवर बट जॉइंट जोड़ें तो वो उसकी बोल्ट वैल्यू या उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कहलाती है। फिर अगर हम डबल कवर बट जॉइंट से जुड़े तो डबल कवर बट जॉइंट में हमें समझ में आ रहा है कि डबल कवर है तो दो शेयर होंगे, दो शेयर प्लेन होंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं कि सपोज अभी के लिए कि थ्रेड हमें गिवन नहीं है, तो मान लेते हैं कि जो एक एक प्लेन है वो प्लेन बोल्ट वाला एरिया है, और जो एक प्लेन है वो थ्रेडेड बोल्ट वाला एरिया है। तो एन एन इक्वल टू 1 और एन एस इक्वल टू 1, और ए एन बी इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ ए एस बी इज इक्वल टू पाई/4 इंटू नॉमिनल डायमीटर का स्क्वायर। एफ यू बी इज अगेन 400, गामा एम बी इज अगेन 1.25। तो वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर आ गया 103.262 उसकी शेयरिंग कैपेसिटी हो गई, डिजाइन शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। उसके बाद हमने बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट निकाली, तब चीज सेम रहेगी। चेंज क्या होगा, दैट इज थिकनेस ऑफ द कनेक्शन चेंज होगी। थिकनेस, मिनिमम थिकनेस क्या हो जाएगी इस समय, सम ऑफ द कवर प्लेट इज 8 प्लस 8 दैट इज 16, और मेन प्लेट की थिकनेस 12। तो उनमें से जो मिनिमम दैट इज 12, और के भी हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसमें और कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। गामा एम भी हमें पहले से ही पता है 1.25, और जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 108.240। तो इसमें से और इसमें से क्या मिनिमम हो गया 103.262। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू हो गई दैट इज बोल्ट वैल्यू हो गई वो आपकी 103.262 हो गई। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन डबल कवर बॉन्ड जॉइंट इज 103.262 किलो न्यूटन, और स्ट्रेंथ ऑफ द बट जॉइंट इन सिंगल कवर इज 45.249 किलो न्यूटन। तो सबसे अच्छा कौन सा हो गया, डबल कवर बट जॉइंट। थैंक यू।